और आप ये बताइए कि आप पत्ती क्यों लगवा रहे हैं? सर हमारा काम वजन का है। नहीं आप तो दोस्तों ट्यूब आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब है इसमें पत्ती लगाने का कारण जो है वो जरा सा यहाँ से क्रैक है। ये जो हिस्सा क्रैक है वो परे से। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर पहुंच गया था दोस्तों मैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है हमने एक गड्डी खोल रखी है आइशर कैंटर, और जिसकी ट्यूब में दोस्तों लगानी है पत्ती। शो करूंगा, सारी बात आपसे शेयर भी करूंगा। और एक ट्राली है उसकी, देख रहे हैं अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसके जो कटिंग वगैरह हो रखी होगी, सामान वगैरह खराब हो रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। फिलहाल तो टायर खानी रही है गाड़ी, वो सिर्फ इसलिए आई है इसके पुश वगैरह जो झूले वगैरह हैं वो खराब ना हो। तो शो करूंगा दोस्तों वो भी मैं, और साथ में ये गड्डी जो यहाँ खड़ी हुई है इसका फ्रंट एक्सल भी खोल रहे हैं, जो कि टाटा की जो है 4018 है, पुराना मॉडल है। और देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 4018 है ना, तो ये तो है ही। और वो जो गड्डी जिसके अंदर ट्यूब में हम पत्ती लगा रहे हैं, जो अंदर आपको ट्यूब दिखाई थी, मैंने शो की थी स्टार्टिंग में, और वो ट्यूब की पत्ती मैं अभी बाद में लगाएंगे, मगर आप पहले से शो कर दूं आपको मैं। ये है वो गड्डी दोस्तों, देख सकते हैं। इसके टायर वगैरह तो खैर है नहीं, वो उसमें डर ऐसे कि ट्यूब जो है उसकी डैमेज ना हो जाए कहीं रास्ते में। तो आइशर की जो है 3019 है दोस्तों गाड़ी, आपके सामने दोस्तों खड़ी हुई है। और लोड तो है नहीं, खाली गाड़ी है, और तरपाल डाल रखी है बस खाली। तो सब सामान खोल रखा था हमने, सुबह ही खोल लिया था आगे, तो आपको ये सामने शो कर रहे हैं दोस्तों। अब ये ट्यूब जो है दोस्तों इसकी जो है अंदर वर्कशॉप पे शो कर दिया आपको, और उसके अंदर जो है लगानी है पत्ती। कहाँ रखी है? पीछे कर थोड़ी सी, बस बस ठीक है। हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ 66 मंगा लो। पैसा ठीक है, अजी मोटे की पूरी आ जाए। 66। हाँ ये वाली ट्यूब है दोस्तों, और इसी में जो है पत्ती लगाने का प्रोसेस जारी है, अभी चल रहा है डिस्कशन कस्टमर के साथ भी हो जाएगा। अभी क्या इसमें एक्सपेंसिव होंगे, जो है अफोर्डेबल है नहीं है कस्टमर, वो देखते हैं। तो दोस्तों ट्यूब आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब है इसमें पत्ती लगाने का कारण जो है वो जरा सा यहाँ से क्रैक है। ये जो हिस्सा क्रैक है वो परे से आप देख सकते हैं। तो ये क्रैक होने के बाद, और ये जो कस्टमर है ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई ट्यूब जो है इसमें पत्ती लगवाएं या ना लगवाएं, क्यों जी? अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो गया है, पूरी लगानी है, चलो कोई नहीं लगवा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ट्यूब में पूरी कंप्लीटेड पत्ती लगाई जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। वो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ वजन का मामला अलग ही है, क्यों भैया, हमारा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जो है ये वजन का मामला अलग है ना, ये कस्टमर का कहना है, हमारा नहीं है। तो गाड़ी में कम से कम वजन जो है कितना भरते हैं जी आप? बस वजन ना खोले तो बेहतर ही रहेगा। हाँ, तो सही बात भाई ने कही कि बस ये खोलते नहीं, मगर पत्ती लगाने से आप खुद ही समझ जाइए कि जो है ये मामला कैसा है। तो इसलिए हैवी चलता है? ओवरलोड में चलती है। हाँ वही है, ऐसा कस्टमर जो है दोस्तों जिस चीज में अफोर्डेबल होता है तो उस चीज पर ही रिक्वायरमेंट करता है अपनी, कि हाँ हमने वो चीज करनी है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे उत्तर प्रदेश की साइड इधर जो मामला है गाड़ी संबंधित जो है वो अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि माल उनके पास अलग तरीके का होता है, कच्चा भी होता है, किसी के पास कैसा होता है, कोई फल सब्जी वाला सामान है तो उन्हें हाथों हाथ लोड करके फटाफट खाली भी करना होता है, उनके पास समय नहीं होता। वजन के हिसाब से दोस्तों गाड़ी के अंदर जो है पत्ती लगाने का संभव आती है। अब कई गाड़ियां ऐसी है जो खाली ही चलती हैं, जिनमें वजन कहना
होता ही नहीं है। कोई 2 टन भरता है, कोई 3 टन, कोई ज़्यादा भी भर देता है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टमर हमारे पास आया हुआ है 30-18 है ना, 30 है 19 है 30-19 है की। और जो है हमने ट्यूब खोल रखी है। आइशर कैंटर गड्डी है दोस्तों, और उसके अंदर हमने जो है लगानी है पत्ती। और पत्ती लगाने के बाद दोस्तों आपका जो है ट्यूब का जो सिस्टम है आप सब जानते होंगे कि उसके अंदर एक तरीके से पावर ज़्यादा आती है, मतलब कि जान एक तरीके से जंप लेने की है। अब कई भाई कमेंट करेंगे पत्ती लगा के ट्यूब क्रैक हो जाएगी। दोस्तों ऐसा है दोस्तों, पत्ती आप लगा रहे हैं तो आपके यहाँ क्रैक होती होगी, मगर यहाँ हमारे यहाँ कस्टमर पत्ती लगवाता है, ट्यूब चलती है। और आप ये बताइए कि आप पत्ती क्यों लगवा रहे हैं? सर हमारा काम वजन का है। नहीं, आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पत्ती लगवाने का महत्व क्या है? कि ट्यूब को सुरक्षा करने के लिए क्या? ट्यूब को सुरक्षा करने के लिए ही है कि जिससे कि आपकी ट्यूब टूटे ना। जी। मगर कुछ भाई हमारे जो YouTube पे हैं ये कहते हैं कि ट्यूब में पत्ती लगाने के बाद ट्यूब क्रैक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो आप काफी समय से ड्राइवर हो जी जी, तो आपको देखा भी होगा आपने कि ये आपकी जो ट्यूब है मतलब इसमें पत्ती वगैरह पहले भी किसी गाड़ी में लगवाई होगी। हाँ पहले भी लगवाई थी। कोई ऐसा देखा है कि आपने कि हाँ की जिसकी भी मर्जी हो गाड़ी, डिपेंड करता है ऑन द टाइम। तो आप बताइए कि कोई ऐसा होगा कि पत्ती लगाने के बाद आपकी ट्यूब क्रैक होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सेफ्टी होती है तो गाड़ी की भी और अपनी भी। रास्ते में लटकने से बढ़िया अपने टीए पे काम करवाइए। हाँ, तो वो क्या कहना है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी सिटी से हैं, और कहीं पे भी अगर आप काम करा रहे हैं, कहीं पे भी आप अगर काम करवा रहे हैं तो उस काम को सही तरीके से और सही जगह पर करवा लें, जिससे कि आपकी गाड़ी में रास्ते में जैसे ट्यूब भाई की हल्की सी क्रैक से दिख गई है, वो भी ठिप्पे के नीचे से थी, पता लग गया, उसने अब काम को मैनेज कर लिया है, सही है। अब पत्ती लगने के बाद आपका मामला सेट हो जाएगा, अब बेफिक्र हो जाएंगे कि एक सपोर्ट मिल गई है, और ऊपर से मिग वेल्डिंग। तो दोस्तों करते हैं पत्ती का सिस्टम चालू, और वीडियो के साथ बने रहें। हाँ जी 66। तो दोस्तों पत्ती को ले आए थे और पत्ती को लेकर आए, और हम वैसे तो कस्टमर ही लेकर आया दोस्तों, पत्ती तो मैं चला गया था साथ में उसके। और मैं एक बात दिखाना चाहूँगा कि अब हम पत्ती को उस डिज़ाइन में मोड़ रहे हैं जिस डिज़ाइन में ट्यूब है, और वो डिज़ाइन में पत्ती को मोड़ के दोस्तों हम इस चीज़ को जो है उसकी शेप में ले आएंगे, और फिर उसके बाद ना पत्ती उसके ऊपर रख दी जाएगी। दोस्तों मेरे ना काफ़ी समय पहले ना एक किसी का कमेंट आया था कि पत्ती लगा के ट्यूब जो है अब क्रैक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, गुल्ले के पास से क्रैक हो जाएगी, ऐसा किसी का भाई का कमेंट आया था। तो देखो हो सकता है जैसे कि वो बता रहा है भाई, क्या पता होता हो ऐसे, मगर अब तक हम काफ़ी समय से पत्ती लगा रहे हैं, मतलब ट्यूब में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हुआ कि भाई हाँ भाई ऐसा कोई होता है कुछ भी क्रैक हो जाएगा, नहीं, मुझे तो लगता नहीं दोस्तों। और कस्टमर भी दोस्तों कईयों को पता ही है पत्ती लगाने से एक कहना मजबूती बन जाती है नीचे की तरफ से सपोर्ट, और बस ये है कि वेल्डिंग करने का एक प्रोसेस है दोस्तों, वो शायद गलत तरीके से अगर हो जाए तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। कमेंट के ऊपर दोस्तों बात कर रहा था, मैं आपको शेयर कर रहा था बात की, ऐसा कभी कुछ होता भी होगा, मुझे लगता नहीं है दोस्तों। बाकी दोस्तों कस्टमर आया हमारे पास, ट्यूब वहाँ से माइनर से क्रैक थी, और जो है हमने इसमें पत्ती इंस्टॉल की है, आपके सामने दोस्तों रोक के वेल्डिंग किया जा रहा है, जिससे कि प्रॉपर पत्ती को मिला के जो है उसके साथ चिपका के बिल्कुल वेल्डिंग को किया जा रहा है, जिससे कि वेल्डिंग किया हुआ सही रहे और दिक्कत कोई ना आए। और दोस्तों दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्यूब थी इसमें दाव वगैरह तो पहले ही दे दी थी, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया। मैं खाली स्पेशल आज दोस्तों आपको ये वीडियो में पत्ती लगाते हुए दिखाऊंगा दोस्तों कि हम पत्ती जो है लगा रहे हैं किस तरीके से, और क्या हमारा इसमें लगाने का प्रोसेस है, और ये सब जो चीज़ है मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो बहुत छोटी वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है दोस्तों। और एक स्टीयरिंग भी आ रखा था दोस्तों मेरे पास, मैंने वो भी इसे सेक्टर साबट चेंज की थी, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो आज उसकी बारी आई उसे उठवाने के लिए। तो कस्टमर उसे कह रहा था आज रेडी कर दीजिए, तो फिर उन्होंने कंफर्म किया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम जो है एक अलग प्रोसेस है वो काम को करने का, क्योंकि इसमें सामान टू मच एक्सपेंसिव होता है बिल्कुल, और वो डलवाना हर कोई जल्दी से अफोर्डेबल नहीं करता, क्योंकि दोस्तों सामान बहुत महंगा आता है और हद से ज़्यादा महंगा आता है दोस्तों। तो किट ही ले लीजिए, किट भी बहुत महंगी आती है, तो इसलिए कस्टमर जल्दी से करता नहीं। और 95% तो जो है दोस्तों अगर वो सही तरीके से काम नहीं कराता तो मैं मना कर देता हूँ कि आप जो है नया ही लगा लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले भी एक टर्बो आया था, उसकी मैंने शायद वीडियो डाली थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो जो टर्बो है वो नया डाला गया है उसमें, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कस्टमर से रिपेयर कराना योग्य नहीं था। नया जल्दी ले लेता है आदमी, थोड़ा सा फॉरनी या इम्पोर्टेड जो आते हैं मार्केट में वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सस्ता मिलता है और जल्दी काम निपट जाता है।
तो ये तो बात थी दोस्तों स्टीयरिंग और टर्बो वगैरह की, तो मैंने जो आपको शेयर करी है। और जो स्टीयरिंग बॉक्स रखा हुआ है मेरे पे, तो वो मैं लास्ट में वीडियो में आपको दिखा दूंगा, जो कि ZF कंपनी का है। फ़िलहाल तो ये पत्ती को मिलाना है। देखो शिकंजी जो है लगाई जा रही है, ये वाली, ध्यान से देखिए इस शिकंजी को। तो ये बिल्कुल कवर कर देगी, उसे मिला देगी पत्ती को। तो आपके सामने दोस्तों हमने पत्ती थोड़ी सी लगा दी है, हमने देखी होगी यहाँ तक की सारी लगाई दी गई है, और बाकी का रह गया अभी, ये भी लगाएंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना जरूर, तभी आपको पता लगेगा। और भी दोस्तों यहाँ फ्रंट एक्सल खोल रखा है, उसमें भी लगे हुए हैं, वो भी चल रहा है काम इधर भी। और मगर मैं आपको पत्ती ही दिखाऊंगा आज। वर्कशॉप पे दोस्तों और भी काम पड़े हुए थे, मैं वो शो नहीं करना चाह रहा था। आज पत्ती का ही थोड़ा सा मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कई बंदे कमेंट भी करते थे, उस कमेंट के ऊपर ही मैंने थोड़ा सा ये आज शो किया आपको। तो ऐसे तो दोस्तों डेली कोई ना कोई पत्ती लगती रहती है, किसी ना ट्यूब में या डंडे में, ऐसे तो चलता रहता है मामला। मगर मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा था ये सारी बातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। बाहर की बात करूं तो दोस्तों बाहर जो गड्डियां खड़ी हुई हैं, एक तो ट्रॉली खड़ी हुई है जिसकी जो है हमने झूले वगैरह खोल रखे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। तो वो झूले वगैरह दोस्तों वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब अंदर का बुश वगैरह चेंज कटिंग करके, उसमें तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि वो अभी गाड़ी बाहर ही खड़ी है और उसमें अभी कटिंग वगैरह का काम चल रहा है, जो कि लास्ट में सीन में कुछ कस्टमर दोस्तों हमारे पास वैसे आते हैं कि उन्हें पता है कि वो काम उस तरीके से हो जाएगा, तो उसमें वो हमारी मान लेते हैं कि हाँ वो चीज़ करा लेनी है। जैसे कि मैं अब झूले जो है लास्ट में आपको शो करूँगा, वो झूले जो हैं अंदर के बुश कट गए हैं। 95% देखा है कि झूले जब कट जाते हैं दोस्तों, अंदर के जो बुश होते हैं वो तो होते ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो पिन और MS की और बुश बना के ऐसे ही लगाया होता है, उसके अंदर बुश का सिस्टम किया ही नहीं होता। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके अंदर हम उसे पूरे को कटिंग करके ख़त्म करके हम दूसरा लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे लास्ट में शो कर दूंगा दोस्तों। मगर कई भाई हैं जो झूला पूरा कंप्लीट लेते हैं, वो यॉर्क कंपनी ऐसे वो बड़े वाले भी आते हैं, तो उनके अंदर भी वो सिस्टम हो जाता है अगर हम करना चाहें तो। रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, मगर कस्टमर कहता है नहीं जी हम वो सिस्टम नहीं कराना चाहते, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों कंपनी के जो आते हैं वो उसमें प्लास्टिक वाले बुश आते हैं। हम थोड़ा ना उससे मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको शो कर दूंगा, हम उसमें पित्तल वाला सिस्टम भी कर देते हैं, पित्तल के बुश भी इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, वो कटते नहीं है। वो वैसा पिन में हो जाती है और पिन उसके अंदर ग्रीसिंग होती रहती है, और फिर वो आपके जो बुश हैं ही कटते हैं, और उसमें जो है पिन वगैरह या झूला वूला या डैमेज नहीं हो पाता। क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कटिंग भी हुई तो वो सेम बुश जो साइज़ है हम उसमें चेंज करके उसे उसकी लाइफ और उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ट्यूब हो चुकी है वेल्डिंग, और प्रॉपर उसका जो सारा काम था वो कर दिया है, आपने देख लिया है, पत्ती लगा दी हमने। और अब जो है दोस्तों गड्डी के पास ले जाएंगे ट्यूब को, और इसमें पहले चेक भी करेंगे कि है भाई। तो दोस्तों ट्यूब हो चुकी है इसकी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी पत्ती जो हमने लगाई आपने वीडियो में भी देखी होगी, टायरों की कंडीशन वगैरह सब सही थी, मगर इसमें कमी जो थी ना दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो हल्की सी क्रैक हो गई थी। तो आइशर कंपनी की दोस्तों ये 3019 है, और वो दिखाना चाह रहा था मैं दोस्तों, ये गड्डी खड़ी हुई है। तो मामला ज़्यादा गंभीर था, इसने पहले ही काम को करवा लिया। भरी हुई है गाड़ी, भरी है खाली है? लोड है गाड़ी? हाँ चलो गाड़ी उठने कितना वजन है? 3-3.5 टन वजन है गाड़ी में, और आपने लगवा दिया पत्ती। हाँ है? तो अब दोस्तों ये फाइनल हो चुका है, बंदा ये देख सकते हैं। तो इसकी जो है गड्डी का काम मैंने आपको शो करना था, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, और जो गाड़ी में काम पेंडिंग है वो भी मैं शो करके जो है चलते हैं वर्कशॉप में, और जो है काम जो हाँ पेंडिंग है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। एक स्टीयरिंग बॉक्स आ रखा था, उसकी सेक्टर साबिट चेंज की है मैंने, काफी दिन से कस्टमर परेशान था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका जो स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है वो हम सही कर देते हैं। चलते हैं अंदर दोस्तों, शो करता हूँ आपको अंदर जाके वर्कशॉप पे, जो कि मामला खराब था उसका स्टीयरिंग का बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये वाला स्टीयरिंग था ZF का, इसकी ना सेक्टर साबिट यहाँ से डैमेज थी, और वो जो है हमने बदल दी है।
अब कंडीशन फिलहाल ठीक लग रही है इसकी और गड्डी में लग के पता लगेगा। बाकी गड्डी में क्या दोस्तों कंडीशन तो ठीक ही थी इसकी, सिर्फ सेक्टर 7 टूटी हुई थी और जो हमने बदल दी है। अब दोस्तों ये धूरा जो है हमारे पास डंडा कहते हैं हम तो, वैसे कई लोग धूरा कहते हैं। तो कुल कराया इसकी चूड़ी सीटें वगैरह खराब हैं, ये बनेंगी और इसका लेथ मशीन पे ही काम होगा जो होगा। और ये उसके तवे उसके पटे हैं जो नीचे से कटिंग करे हमने, वो मैंने आपको शो कर ही दिए हैं। तो दोस्तों ट्यूब का काम मैंने आपको शो कर ही दिया था वीडियो में यार, आपने देख भी लिया होगा कि ट्यूब जो है उसमें पत्ती जो हमने लगाई थी वो इस पर्पस पे लगाई गई थी क्योंकि वो ट्यूब जो है दोस्तों वहाँ से डैमेज हो चुकी थी नीचे की से। तो अगर दोस्तों अगर आपकी भी ट्यूब अगर ऐसे डैमेज हो रही है और दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, उसमें एक सिंपल सी एक पत्ती लेनी है जो कि MS की आती है, नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, और वो पत्ती को फोल्ड करके उस पर कवर करके उसे वेल्डिंग कर दें। और कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और लंबा कोई प्रोसेस नहीं है कोई इतना। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल वाला काम है, क्रोन पिनियन खोल सकते हैं, नहीं भी खोलना ना भी खोल रहे हैं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस नीचे का जो सुराख है ना वो जरूर ध्यान रखेगी, और सुराख जो है वो कंपलसरी है क्योंकि हमें कभी कभी जो है सीएल चेंज करना पड़ता है, तो जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो निकालने में दिक्कत हो सकती है। वो जो सुराख है अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रखा होगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ा मैं यहीं तक दिखा पाऊंगा और मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल अभी और जो काम है बहुत पेंडिंग है, वो शायद कल तक निपटेंगे क्योंकि एक का झूला भी खोल रखा है, पिने भी आनी है, वाशल करनी है, वो सब सामान वहाँ पड़ा हुआ है। शो कर दूंगा दोस्तों वो भी मैं वीडियो के एंड में, इस लास्ट वीडियो जो आपको मैं शो करूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी दोस्तों वीडियो, और आपको अच्छी लगी जरूर दोस्तों अपनी राय भी बताना दोस्तों की ट्यूब में जो है पत्ती लगानी ठीक है नहीं है। ड्राइवर तो खुलेआम कह रहा है कि हाँ जरूरी है पत्ती लगानी, क्योंकि गड्डी अगर ट्यूब उसकी डैमेज हो जाए तो फिर नवी ट्यूब तो आएगी नहीं नवी ट्यूब तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें सपोर्ट लगा देते हैं पत्ती लगा के। दोस्तों अब मैं जरा आपको सीन दिखाता हूँ, वेला जो इसके झूले वगैरह हमने खोल रखे हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि ये ट्राली हमारे पास आई हुई थी और हम इसके केवल ना झूले खोल रखे हैं। जो काम है तरीके से होता है, देखो सफाई में सब उतार दिया गया है, ये सब चीजें खोल दी गई हैं। अब ये झूला जो है अब एक तरीके से क्या करते हैं पूरा का पूरा चेंज करता है कोई, हम क्या करते हैं ये ऐसा बुश जो है इसके अंदर अटैच कर देंगे जैसे कि इसमें किया हुआ है आप देख सकते हैं। और इस झूले को इसमें अटैच करने के बाद दोस्तों आपके इस झूले की लाइफ और बढ़ जाएगी, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब कटिंग इसकी इस तरीके से कर देंगे जिससे कि ये बुश जो है यहाँ पर असेंबल्ड हो जाएगा बढ़िया तरीके से, और फिर इसके बाद मिग वेल्डिंग। तो आपको ये चीज शो कर रहा हूँ दोस्तों जिससे कि आपको पता लग जाए, क्योंकि दोस्तों ये चीजें शायद मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी मिली होगी, और मिलते हैं फिर दोस्तों मॉर्निंग में। गुड बाय दोस्तों।